हंगामा करने वाले जो सांसद थे वो निलंबित हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। पेपर फेंकने वाले 6 सांसद इस समय निलंबित हो गए हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, लगातार हम देख रहे हैं लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित हो रही है। इसके साथ ही कल देर रात जो ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया, जो उनकी तरफ से कहा गया ट्रेड डील को लेकर के और टैरिफ को लेकर के जो भी बातें उन्होंने कही है, वो भी आज चर्चा का विषय संसद के अंदर रहा है। ऐसे में कार्रवाई का इस तरीके से स्थगित हो जाना, ऐसे में संसद का काम आखिर चलेगा कब? बिल्कुल जाहिर तौर पे यह आयरनी है, लेकिन ऐसा ही होता आया है। पिछली भी दो जब हाउस चल रहे थे तब हंगामे के भेंट ही चढ़े। आपने देखा कि कई बार शुरुआत के 6-7 दिन तो इसी तरीके से हंगामा रहा। अब आपको बता दें, फिलहाल जब हंगामा लगातार रहा, 11 बजे से हंगामा हुआ, 12 बजे हुई, 12 से फिर 3 बजे, 3 बजे से फिर अब कल तक के लिए स्थगित हो गई है। अब ऐसे में मुद्दा यह है कि कल राहुल गांधी नहीं बोल पाए। राहुल गांधी बात करना चाह रहे थे राष्ट्रपति अभिभाषण पर, उनका भाषण वो था रिप्लाई जिस तरीके से, लेकिन चर्चा में भाग ले रहे थे। लेकिन उनका मानना था कि हमारे देशभक्ति पर आरोप लगाया बीजेपी ने, बीजेपी के एक सांसद ने, तो हमें बताना है कि कौन कितना देशभक्त है। वो किसी एक मैगजीन का जिक्र करते रहे, क्योंकि वो छपी नहीं थी वो किताब, ऐसे में उनको बोलने नहीं दिया नियम 349 के तहत। और वो आरोप लगा रहे थे राजनाथ सिंह पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, तो लोकसभा स्पीकर ने 357 के तहत फिर उनको कहा कि आरोप लगाने से पहले आपको पहले ही इन्फॉर्म करना होगा। ये तो सारा मुद्दा था। उसी समय अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा गया, लेकिन अखिलेश यादव नहीं, चुप रहे, नहीं बोले। उसके बाद आज सुबह से जब बोलने की बात आई तब फिर हंगामा हुआ, जब विपक्ष ने कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। सरकार का ये स्टैंड है कि आप नियम के तहत बोलेंगे, नियम प्रक्रिया से ही सदन चलेगा। अब ऐसे में आप देखिए कि हिडन जो एमपी हैं कांग्रेस के, राजा वेरिंग, मणिकल समेत कई ऐसे सांसद हैं, जैसे 6 सांसद निलंबित हुए। और ये भी एक बहुत बड़ी आयरनी की बात होती है। सत्र चलते हैं, जब पुरानी संसद से नए सत्र में संसद में आ रहे थे तब भी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया था। लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी जनरल की जो टेबल होती है, जो हाउस के स्पीकर बैठे होते हैं, उसके जस्ट नीचे सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर चढ़ा जाता है। अच्छा, ये नए संसद की इस तरह से बनावट है कि आप स्पीकर के मुंह पे नहीं फेंक सकते। मैं पुराने संसद जब कवर करती थी तो वो इतना आसपास था कि आप स्पीकर के कैमरे के आसपास और स्पीकर के साथ साथ वो एरोप्लेन, कागज, तख्तियां हो जाती थी। लेकिन इसकी बनावट थोड़ी अलग है, तो सांसदों ने स्पीकर सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर चढ़कर हंगामा किया, कागज फेंके और अब 6 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। अब ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है कि हमें हमारा गला घोटा गया। वहीं आज चर्चा ये थी कि कल टैरिफ को लेकर भारत का नुकसान है, भारत झुक गया है। ऐसे में इस पर भी चर्चा होगी। और अब ये गतिरोध को तोड़ने के लिए संभवतः आप देखिए किरण रेड्डी पर कार्रवाई है, राजा वडिंग पर कार्रवाई है, तो इस रिफ्ट को तोड़ने के लिए संभवतः आज या कल लोकसभा स्पीकर विपक्ष के नेता से और विपक्ष के लोगों से बात कर सकते हैं, चर्चा की बात हो सकती है। क्योंकि आप देखिए अभी तो राष्ट्रपति के भाषण पर था, कल प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, कल आपको क्या देखने को मिलेगा। अब कल विपक्ष वॉकआउट कर देगा, कल विपक्ष फिर हंगामा करेगा जब प्रधानमंत्री बोलेंगे। और उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया तो अब हम प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे। आपको पिछली बार भी याद होगा कि अमित शाह के आधे भाषण से वॉकआउट कर दिया गया था, और आपने पहले भी देखा कई बार ऐसा हुआ। तो अब कल जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के भाषण में, देखिए कल लोकसभा में और परसों राज्यसभा में उनका रिप्लाई होना है, तो ऐसे में अब कल विपक्ष भी यही करेगा, कल भी आप हंगामा होगा। अब ये भी हो सकता है कि
संसद की कार्रवाई के लिहाज से जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो हाउस तो चलेगा, लेकिन क्या वॉकआउट होगा, क्या हंगामा होगा, क्या एक्शन होगा, तो कल का दिन बेहद खास है जब प्रधानमंत्री की चीन का मुद्दा उठा करके राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी डोकलाम का जब जिक्र करते हैं, वो जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है उस किताब का वो जिक्र करते हैं जिस पर राजनाथ सिंह उनको रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो प्रकाशित ही नहीं है, आपके पास क्या आधार है? और फिर बात होती है कि सेना के पास ये है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, मोदी के पास ये है। अब ये मामला पूरा अधर में है, लेकिन जाहिर है राहुल गांधी क्योंकि संसद की शुरुआत हुई है तो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही एक नया मुद्दा उन्हें कल देर रात मिल गया है, डोनाल्ड ट्रंप वाला। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद का रुख क्या रहने वाला है, विपक्षी नेताओं का रुख क्या रहेगा? आपने काफी सारे महत्वपूर्ण सवाल पूछे। पहले तो ये गलवान से संबंधित मसला है। डोकलाम पे भी राहुल गांधी लगातार बोलते रहे। दरअसल उन्होंने जिस बात का जिक्र किया वो ये कहना चाह रहे थे कि गलवान में जिस तरीके से इंच बाय इंच जमीन ली, वो गलवान का इशू हुआ, उसके बाद हमारे तनावपूर्ण, उस समय उस जो एक किताब थी वो पब्लिश हुई और फिर रोक दी गई। उसी का रेफरेंस देते हुए एक मैगजीन में ये छपा कि क्यों वो किताब प्रिंट होने से रुकी, और उस किताब में ऐसा क्या था, तो उसकी 5 लाइनें रेफरेंस में थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कॉन्वर्सेशन थी रिगार्डिंग गलवान। लेकिन क्योंकि वो छपी नहीं थी, ये माना जा रहा है कि आप बिना किसी छपी बुक का, तो तभी लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कोई अखबार की कटिंग, कोई रैंडम उस पे आप नहीं उसको बेस बना के बोल सकते। दूसरी बात, आप उसी इशू पे बोले जिस पर आपको बोलने का मौका दिया गया है, आपको राष्ट्रपति अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया है, आपको चाइना का जिक्र नहीं है। राहुल ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इंटरनेशनल इशू का जिक्र है। दूसरा राहुल बोल रहे हैं कि जब बीजेपी के सांसद ये कहते हैं कि कांग्रेस की उस विचारधारा पे, राष्ट्रवादी उस पे, पेट्रियोटिज्म पे सवाल उठा रहे हैं, तब आप बीजेपी के सांसदों को चुप नहीं कराते। लेकिन अगर मैं राजनाथ सिंह के पेट्रियोटिज्म पे, विचारधारा पे, राष्ट्र नीति पे सवाल उठाता हूं, तो आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे से भटक गए, इसके लिए आपको 357 के तहत पहले इन्फॉर्म करना होगा आरोप लगाने से पहले। राहुल गांधी का आरोप है पहला कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, दूसरा कि अगर रेफरेंस नहीं देनी तो मैं अपने आप एक बात बताना चाहता हूं, पर क्योंकि वो उसी बुक से लिंक्ड है, गलत जानकारी के तहत, नियम के तहत ओम बिरला ने बोलने नहीं दिया। तो पहला मुद्दा तो है ये रिफ्ट का कि कौन सही है। सरकार अपने हिसाब से सही है, लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि जब कोई किताब प्रिंट नहीं हुई तो आप उसको आधार बना के कैसे बोल सकते हैं। तीसरा, राहुल कह रहे हैं कि मैं अपनी एक बात बताना चाहता हूं, तमाम तरीके की बात है। तीसरी बात यह है व्यवहार। देखिए, बाकी सब एक चीज, व्यवहार एक चीज। आप विरोध कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप वॉकआउट कर सकते हैं, आप स्पीकर से मिलने का समय मांग सकते हैं, बतौर विपक्ष आपकी कोई बात नहीं हो रही, आप तमाम तरीके की बैठक बुला सकते हैं। लेकिन सेक्रेटरी जनरल की कुर्सी या टेबल पर चढ़कर ये सब करना टीआरपी है, ये सब करना ये है कि आप कैमरे में दिखें। तो ये शायद व्यवहार के लिहाज से सही नहीं है, जिस पे एक्शन हुआ। लेकिन अब सवाल उठता है कि कल एक और मुद्दा मिल गया। जाहिर तौर पे अब विपक्ष ये भी मांग करेगा, जब गतिरोध तोड़ने की कोशिश होगी तो विपक्ष कहेगा कि भैया यूएस के साथ क्या डील हुई है आपको बताइए, और आपको बता दें बिहाइंड द कर्टन्स इसकी तैयारी हो रही है। सरकार पक्ष को पता है कि विपक्ष मांग करेगा, और इसीलिए पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान से लेकर 5 मंत्रियों को तैयार किया जा रहा है स्पीच के लिए। अब उम्मीद यह है कि कल क्या होता है, कल दिशा तय करेगा। कल जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलेंगे तो उसमें वो ट्रेड डील की बात करेंगे, ईयू के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। उस समय क्या विपक्ष सुनता है, वॉकआउट करता है, हंगामा करता है, ये देखना होगा। लेकिन विपक्ष फिलहाल इस मूड में नहीं नजर आ रहा कि संसद चले, क्योंकि उनके नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया है। फिलहाल तो एक बार फिर हंगामे की भेंट, ये सत्र, जो इस सत्र का पार्ट ए है 13 फरवरी तक जाता नजर आ रहा है। लेकिन आप सोचिए, ये बजट का वो पहला भाग है जिसमें बजट पर चर्चा होती है, जिसमें पक्ष विपक्ष बजट पर अपनी राय रख सकता है, बजट पे चर्चा होनी है, निर्मला सीतारमण को जवाब देना है, वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होनी है। और इन सब के बीच इस तरह का हंगामा जाहिर तौर पे निंदनीय है। बिल्कुल अदिति, देखिए, और जैसे जैसे और दिन बीत रहे हैं, लगातार संसद की जो कार्यवाही है जब स्थगित हो रही है, तो कई सारे मुद्दे हैं जो बॉन्ड होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें हैं संसद के बाहर की, जहां पर विपक्ष वर्सेस सरकार की तस्वीर आपको नजर आएगी। यहाँ पर जो सांसद हैं ऑपोजिशन के, राहुल गांधी के साथ
वेणुगोपाल आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद आपको नजर आएंगी। संसद के बाहर खड़े होकर के इस समय नारेबाजी की जा रही है। चीन के नाम पर जो सवाल राहुल गांधी द्वारा उठाया गया, उसके बाद जोरदार हंगामा हुआ सदन में और स्पीकर की तरफ जो पेपर फाड़कर उछाले गए, उसके बाद निलंबित किए गए हैं 6 सांसद, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अदिति लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ है। अदिति, ये कुछ तस्वीरें और मिल रही हैं। बिल्कुल, अब देखिए कि वैसे तो लोकसभा स्थगित हो गई है, लेकिन अब आप थोड़ी देर में हो सकता है कल जो युवा मोर्चा है जो कांग्रेस की, वो कोई धरना या यात्रा निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि इस तरीके का प्रदर्शन कल सुबह 11 बजे, अब थोड़ी देर बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि कल सुबह 11 बजे मकर द्वार पर विपक्षी सांसद धरना कर सकते हैं, गांधी मूर्ति के उधर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ होगा जो अक्सर देखने को मिलता है। तो कल संसद में आते ही वॉकआउट हो सकता है, हंगामा हो सकता है, कल भी सुबह adjourn हो सकती है। लेकिन अब सरकार या लोकसभा स्पीकर के ऊपर ये प्रेशर होगा कि कल का दिन खास है, प्रधानमंत्री मोदी का रिप्लाई है, कैसे संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए। तो उम्मीद यह है कि लोकसभा की बड़ी खबर तो यही है कि लोकसभा में स्पीकर पर पेपर फेंकने वाले सांसद निलंबित किए गए हैं। पेपर फेंकने वाले लोकसभा सांसद निलंबित किए गए हैं। गुरजीत औजला, मणिकम टैगोर, राजा वंटिंग निलंबित। इनके अलावा हाईबी डैन, एस वेंकटेश और किरण बेदी, इन 6 सांसदों को निलंबित किया गया है। विपक्ष के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, आज में सदन में कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्ष लगातार इस चीज को लेकर मुखर रहा और राहुल गांधी ने आज भी मीडिया से और अंदर भी कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अब जिन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी अपनी बातों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता पक्ष का कहना है कि वो नियम विरुद्ध हैं। ऐसे में फिलहाल देखने वाली बात यह है कि किस तरह से सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।